आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के कटिया थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव में बुधवार की सुबह एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को हिला के रख दिया। 26 वर्षीय वर्षा, जो अपने किचन में इंडक्शन चूल्हे पर खाना बना रही थी, अचानक करंट लगने से बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजनों का कहना है कि ठंड से राहत पाने के लिए वह इंडक्शन पर आग तापने लगी और इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना की खबर मिलते ही मायके वाले घटनास्थल पर पहुंची और मामले की गहन जांच की मांग की। उनके आरोपों के मद्देनजर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए FSL टीम को बुलाया। टीम ने किचन से लेकर बेडरूम और यहां तक कि अंतिम संस्कार स्थल तक हर बिंदु की बारीकी से जांच की। मृतका के परिवार ने इस घटना के हादसे को ज्यादा संदिग्ध बताते हुए गहराई से जाँच की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने वर्षा के पति जितेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई छिपा कोई और राज? मामले की जांच के बाद ही जानकारी सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोरे थाना में SP अवधेश दीक्षित ने एक विस्तृत निरीक्षण किया, जो करीब 5 घंटे तक चला। इस दौरान SP ने थाने के हर पहलू को बारीकी से जांच की और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए सख्त निर्देश दिए। थाना अध्यक्ष दीपिका रंजन और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए SP ने लंबित आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने और पुराने मामलों में चार्जशीट समय पर दाखिल करने को कहा। SP ने विशेष रूप से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान को तेज करने का आदेश दिया। थाने में शराब के जुड़े मामलों पर भी गहरी नजर डालते हुए SP ने बताया कि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने थाने में रजिस्टर से लेकर अन्य व्यवस्थाओं तक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को हर काम में पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान हथुआ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार, भोरे थाना अध्यक्ष दीपिका रंजन, अपर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, सब इंस्पेक्टर विनोद यादव और संदीप कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। क्या भोरे थाना में यह निरीक्षण अपराध पर लगाम लगाने का एक नया अध्याय साबित होगा? SP की सक्रियता ने आम जनता से उम्मीद की नई किरण जगाई है। अब देखना यह है कि दिए गए निर्देशों का कितना प्रभाव पड़ता है। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने आगामी सम्मान समारोह 2024-25 की शुरुआत का ऐलान किया। अपने आवास हथुआ राज पेट्रोलियम से उन्होंने क्षेत्र की जनता को पंचदेवरी, जमुना, सेमरा बाजार, जलालपुर बाजार, सिपाया, सनेसी बाजार और रामपुर माधो पंचायत भवन पर आयोजित आम सभाओं में आमंत्रित किया। इस समारोह का उद्देश्य क्षेत्र की देवतुल्य जनता, माता बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करना है। विधायक ने सभा में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सम्मान समारोह जनता का अपना उत्सव है, जो उनके विश्वास और सहयोग को सलाम करता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की तरह गोपालगंज में भी भव्य रूप से उन्हें श्रद्धांजलि दी। RR मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी की अध्यक्षता में माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा, अटल जी ने अपनी सहजता और नेतृत्व से देश को नई दिशा दी है। उनके शासनकाल में IT और टेलीकॉम क्रांति हुई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी परियोजनाएं आज भी उनकी दूरदृष्टि को दर्शाती है। मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जनक चौहान ने कहा, अटल जी का योगदान अटल है। उन्होंने भारत को राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति का आदर्श दिया। कार्यक्रम के अंत में भाजपा कार्यालय पर काव्यांजलि का आयोजित हुआ, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अटल जी की कविताओं और विचारों को याद किया। हजारों लोगों की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष बना दिया। माझागढ़ प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ऋषिकेश राज ने बुधवार को माझागढ़ प्रखंड के विभिन्न पैक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौसिया, छमही, मधुसरिया सहित करीब 1 दर्जन पैक्स में चल रहे धान अधिप्राप्ति कार्य का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया
निरीक्षण के दौरान बीसीओ ने गोदामों में उपलब्ध धान की भौतिक सत्यापन किया और पंजी का अवलोकन किया। उन्होंने सभी पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करें ताकि किसानों को समय पर उनका उचित लाभ मिल सके। धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया की गति और गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान का धान सही मूल्य पर खरीदा जाए और इसके लिए पैक्स को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस निरीक्षण से पैक्स अध्यक्षों और किसानों के बीच संवाद को बेहतर बनाने की उम्मीद है। अब देखना ये है कि दिए गए निर्देशों का कितना प्रभाव धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया पर पड़ता है। थावे के बचपन प्ले स्कूल में बुधवार को क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सांता क्लॉज की पोशाक पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसमें गीत, नृत्य और क्रिसमस की कहानियां शामिल थीं। बच्चों की मासूम अदाओं और रंगीन पोशाकों ने हर किसी का दिल जीत लिया। साथ ही बच्चों को उपहार वितरित किए गए, जिससे उनकी खुशी दुगुनी हो गई। विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और इस पर्व का महत्व समझाया। मौके पर निदेशक सीताराम शाह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, क्रिसमस हमें प्यार, दया और सह अस्तित्व का संदेश देता है। यह पर्व हमें एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। कार्यक्रम में प्राचार्य राजीव रंजन, स्वीटी कुमारी, शिल्पा कुमारी, श्वेता कुमारी और उर्मिला कुमारी ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिभावकों ने भी बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहना की। इस उल्लासपूर्ण आयोजन ने बच्चों और अभिभावकों के बीच एक यादगार माहौल बना दिया। क्रिसमस का ये जश्न स्कूल परिसर में देर तक गूंजता रहा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। जिले के कुख्यात और 10 शेयर की इनामी शराब माफिया राजन कुमार सिंह को भोरे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थावे गोलंबर के पास से गिरफ्तार कर लिया। राजन, जो रामपुर कला गांव का निवासी है, लंबे समय से पुलिस को कई मामलों में वांछित था। भोरे पुलिस की इस सफलता में राजन पर दर्ज कई गंभीर मामलों का पर्दाफाश हुआ। वह फुलवरिया थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून के उल्लंघन को लेकर कई अन्य गंभीर धाराओं में फरार था। इनमें 2018 के मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम और 2019 तथा 2024 के विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद था। पुलिस ने बताया कि राजन कुमार सिंह पर फुलवरिया थाना में दर्ज 273/2024, 226/2019 और 304
बट्टा 2024 जैसे मामलों के तहत आरोप थे, जिनमें हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी धाराएं शामिल हैं। उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध और शराब माफिया के नेटवर्क को कमजोर करने की उम्मीद है। पुलिस की इस कार्रवाई को इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है और पुलिस अब उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। क्या ये गिरफ्तारी गोपालगंज में अपराध पर लगाम लगाने की शुरुआत है? पुलिस की इस सख्ती ने आम जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा है। आगामी 9 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली बदलो बिहार महाजुटान रैली की तैयारी को लेकर गौदाराम कोल्ड स्टोरेज सभागार में हथुआ अनुमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने बिहार सरकार पर भूमिहीनों और गरीबों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 डिसमिल भूमि देने और लघु उद्यमी योजना लागू करने जैसे वादे आज भी अधूरे हैं। सरकार को गरीबों के अधिकार सुनिश्चित करने चाहिए। माकपा माले नेता रविंद्र सिंह कुशवाहा ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों और दलितों के मुद्दे पर सरकार की अनदेखी जनता के सब्र को तोड़ रही है। रैली में जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी। इंकलाबी नौजवान सभा के अध्यक्ष जितेंद्र पासवान ने घोषणा की कि गोपालगंज से 5000 लोग इस रैली में शामिल होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जोर शोर से जुटने का आह्वान किया। सम्मेलन में अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। क्या यह रैली बिहार की राजनीति में बदलाव की बिगुल साबित होगी? 9 मार्च को गांधी मैदान में इसका जवाब मिलेगा। कुचायकोट प्रखंड के विनोद मटिनिया सनीची बाजार में बुधवार को आयोजित एक सभा में विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और पूर्व चेयरमैन मुकेश पांडे का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में 4 पंचायतों दुर्ग मटिनिया टोला, सिपाया मटिनिया, काला और सलेहपुर से हजारों लोग पहुंचे। पैक्स अध्यक्ष नीरज कुमार तिवारी ने विधायक का स्वागत बुके, माला और शॉल के साथ किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक पांडे ने कहा, मैं विधायक नहीं आपका बेटा हूं और सेवक हूं। कुचायकोट विधानसभा के विकास के लिए मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। क्षेत्र में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल और 4 स्टेडियम का निर्माण कराया है। जर्जर सड़कों की मरम्मत भी तेज हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब हर गांव में बिजली, शुद्ध पेयजल और सड़क की सुविधाएं हैं। मैं वोट मांगने नहीं बल्कि 2 जनवरी को आयोजित सम्मान समारोह में आपका निमंत्रण देने आया हूं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इसे सफल बनाएं। कार्यक्रम में मंच का संचालन अरविंद पटेल और अध्यक्षता श्रीधर पांडे ने की। मौके पर पैक्स अध्यक्ष नीरज तिवारी, उप मुखिया मुरारी शाह, जदयू नेता शिवजी कुशवाहा, प्रमोद पटेल, ब्रजेश तिवारी और सैकड़ों लोग मौजूद थे। क्या विधायक का यह सम्मान समारोह जनता के साथ उनके जुड़ाव को और मजबूत करेगा? आने वाले दिन इसका जवाब देंगे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।